सदा सतनाम जप मन सतनाम सदा सतनाम जप मन सतनाम सदा सतनाम हलत पलत मुख उजल हुई है हलत पलत मुख उजल हुई है नित्य त्याय हर पुरख निरंजना नित्य त्याय हर पुरख निरंजना सतनाम सदा सतनाम जप मन सतनाम सदा सतनाम जप मन सतनाम सदा सतनाम इच्छा पूरक सर्व सुख दाता इच्छा पूरक सर्व सुख दाता है जाके वस है काम धेना जाके बस है काम लेना इच्छा पूरक सर्व सुख दाता है जाके बस है काम देना सर्व सुख दाता सुख पानी सारे सारे गरे सानी सा पानी सारे मा पा मा रे नी रे सा इच्छा पूरक सर्व सुख दाता हर इच्छा पूरक सर्व सुख दाता हर जाके वस है काम धेना जाके बस है
सतनाम जप मन सतनाम सदा सतनाम जप मन सतनाम सदा सतनाम हो हलत पलत मुख उजल होए हैं हलत पलत मुख उजल होई है नित त्याय हर पुरख निरंजना नित ध्याय हर पुरख निरंजना सतनाम सदा सतनाम जप मन सतनाम सदा सतनाम जप मन सतनाम सदा सतनाम जय हर सिमरन पया तै उपाद गत कीनी जय हर सिमरन पया तै उपाद गत कीनी जय हर सिमरन पया हर सिमरन पया जय हर सिमरन पया ते उपाद गत कीनी वड पागी हर जपना हर जय हर सिमरन पया तह उपाद गत कीनी जय हर सिमरन पया तै उपाद गत कीनी वड भागी हर जपना वड भागी हर जपना वड भागी हर जपना वड भागी हर जपना जन नानक को गुर ते मत दीनी जन नानक को गुर एह मत दीनी जन नानक को गुर एह मत दीनी जन नानक को गुर एह मत दीनी जप हर पांजल तरना जप हर पव जल तरना सतनाम सदा सतनाम सतनाम सदा सतनाम जप मन सतनाम
फलत मुख उजल हुई है। फलत फलत मुख उजल हुई है। नित्य त्याय हर पुरख निरंजना। नित्य त्याय हर पुरख निरंजना। सतनाम सदा सतनाम। सतनाम सदा सतनाम। जप मन सतनाम। सदा सतनाम। जप मन सतनाम। सदा सतनाम। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। जप मन सतनाम। सदा सतनाम। 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 एक ओंकार के बाद जो लफ्ज आता है वो है सतनाम। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। अब तक हमने एक ओंकार के अर्थ विचारने की कोशिश की। एक ओंकार, एक ओंकार के अर्थ विचारे जो गुरु नानक पातशाह ने सुमत बख्शी। जितनी सुमत बख्शी दास ने उतनी कोशिश की। असल में तो एक ओंकार का विस्तार इतना ज्यादा है कि मेरे हिसाब से जितनी सुमत दास को बख्शी है गुरु ने, पूरा चालिया एक ओंकार के ऊपर हो सकता था। पर विचार किया इस प्रकार तो रुके ही रह जाएंगे। तो आज से सतनाम आगे बढ़ते हैं। पर एक ओंकार का हमने इतना विचार क्यों किया? क्योंकि गुरु नानक पातशाह के ये वचन है कि एक ओंकार बीज मंत्र है। बीज मंत्र जिसे एक ओंकार का भेद आ गया, उसकी सोच बदल जाएगी। सोच इस सृष्टि में जो भी अच्छा है बुरा है सोच के आधार पर है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। एक सोच एक आम आदमी को आतंकवादी बना देती है। एक सोच एक आम आदमी को संत बना देती है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। एक ओंकार के ये इतने गहरे अर्थ समझने के बाद सोच बदल जाएगी। बदल गई होगी कईयों की मेरे हिसाब से। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। गुरु नानक पातशाह का ये कहना था कि सिद्धों ने सबसे ज्यादा जो सवाल किए वो एक ओंकार पर किए। कितना जरूरी होगा वो एक ओंकार। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। हमारी सोच हमारे कर्म बनाती है। हमारे विचार हमारे कर्म बनाते हैं। इसलिए सोच बड़ी होना बहुत जरूरी है। एक होता है ब्रॉड माइंडेड, एक होता है नैरो माइंडेड। संकुचित हुई सोच, छोटी सोच, ये जो कट्टर लोग होते हैं, आतंकवादी होते हैं, उग्रवादी जिसे कहते हैं, ये अपनी नैरो माइंडेडनेस की वजह से ये ऐसे बनते हैं। छोटी सोच कि ऐसा ही होना चाहिए, और ब्रॉड माइंडेड जैसा उसकी मर्जी वैसा होना चाहिए। बिहार से बोलिए धन गुरु नानक। सोच से कितना फर्क पड़ता है। एक छोटा सा पैरू लेके दास आगे बढ़ेगा सतनाम की तरफ।
जब भाई बालाजी ने गुरु अंगद देव जी से भेंट की थी तो भाई बालाजी ने गुरु अंगद देव जी से सवाल किया था, पहला सवाल कि मैंने सारा जीवन गुरु नानक पातशाह की सेवा में बिताया, सारा जीवन उनके साथ रहा, उनकी सेवा की। आपने केवल कुछ साल बिताए पर गुरुगद्दी उन्होंने आपको दी। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। जितनी सेवा मैंने की है उतनी आपने नहीं की है, पर गुरुगद्दी उन्होंने आपको दी। मन में एक सवाल सा है, संशय है बस मेरे मन में। भाई बालाजी कहते मुझे दुख नहीं है इस बात का कि गुरु नानक जो करते हैं मैं जानता हूँ वो सही करते हैं, पर मुझे ये संशय मन में रह गया कि सेवा मैंने बहुत ज्यादा की है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। यहाँ पर इस बात का जवाब है कि जैसी सोच वैसा फल। सतगुरु नु जेहा को इच्छदा तेहा फल पाए कोई। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। मेरे गुरु अंगद देव जी महाराज दूसरे गुरु नानक कहने लगे, भाई बालाजी आपने गुरु नानक की सेवा की, सारा जीवन उनके साथ रहे। क्या विचार कर सेवा की कि गुरु नानक कौन है? मन में क्या सोच होती थी आपके? सोच क्या थी गुरु नानक पातशाह के प्रति कि वो क्या है, कौन है? तब भाई बालाजी कहने लगे, मेरे मन में ये सोच थी कि भाई गुरु नानक पातशाह ब्रह्म ज्ञानी है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। बहुत बड़े संत हैं, ब्रह्म ज्ञानी है। तब गुरु अंगद देव जी महाराज मुस्कुरा के कहने लगे, जैसा आपने सोचा उन्होंने वैसा ही आपको बना दिया। आज आप ब्रह्म ज्ञानी हो। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। पूर्ण संत हो आप। भाई बालाजी आपकी अवस्था संतों वाली है, ब्रह्म ज्ञान की आपको प्राप्ति हो चुकी है। तो भाई बालाजी ने हैरान होकर पूछा, तो आपने क्या सोचकर सेवा की गुरु नानक पातशाह की कि वो कौन है? तब गुरु अंगद देव जी ने मुस्कुरा के कहा, हाथ जोड़कर सर झुकाते हुए विनम्रता से, हमने यही सोचा कि ये खुद निरंकार धरती पर आए हैं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। सारे सृष्टि के मालिक हैं गुरु नानक पातशाह। वो घटना याद कर लिया करो। गुरु नानक पातशाह के हाथ में एक उस जमाने का जो एक सबसे छोटा पैसा होता है वो था, टका कह लो या एक पैसा कह लो। मुट्ठी बंद कर रहे हैं, मुट्ठी खोल रहे हैं, मुट्ठी बंद कर रहे हैं, मुट्ठी खोल रहे हैं, और सबसे पूछ रहे जो पास बैठे हैं अपने बच्चों से, क्या है मेरे हाथ में? कहने लगे, एक टका है। गुरु नानक पातशाह ने फिर से हाथ खोला, फिर से हाथ बंद कर लिया, क्या है मेरे हाथ में? जब बार बार पूछने लगे, कहने लगे, बार बार पूछने से बदल थोड़ा जाएगा, टका टका ही रहेगा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। अब गुरु अंगद देव जी महाराज को पूछा, तू बता मेरे हाथ में क्या है? भाई लैना जी से। तो भाई लैना जी कहने लगे, हे गुरु नानक, कौन हिसाब लगा सकता है कि तेरे हाथ में क्या है? प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। मैं ही क्या, इस सृष्टि में कौन बता सकता है तेरे हाथ में क्या है? तेरे एक एक रोम में ब्रह्मांडों की शक्तियां हैं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। ये सोच थी गुरु अंगद देव जी महाराज की गुरु नानक देव जी के प्रति, और गुरु नानक देव जी ने गुरु अंगद देव जी महाराज को वही बना दिया। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। भाई बालाजी ने सर झुका दिया, मैंने संत समझकर सेवा की, मुझे संत बना दिया। आपने सृष्टि का मालिक समझकर सेवा की, आपको सृष्टि का मालिक बना दिया। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। सोच ही सब कुछ है। सेवा सब करते हैं, सिमरन सब करते हैं। अमृत वेले भी गुरु नानक की कृपा से बहुत लोग उठ रहे हैं, और पीछे सोच क्या है ये बहुत मायने रखती है। ये जो श्री जपजी साहिब जी के बाणी के अर्थ हो रहे हैं, एक ही मकसद है, हमारी सोच बदल जाए, सोच ऊंची हो जाए, ऊंची। गुरु गोविंद सिंह जी महाराज कह रहे हैं, सारे ही देश को देख रहे हो, मत को न दिखित प्राणपति की। हमारी सोच वो हो जाए कि हमारी सोच प्राणपति को देखे। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। जैसी भावना तैसा फल। एक ओंकार के अर्थ गुरु नानक पातशाह ने सेवा ले ली। आज सतनाम, 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 इसका बहुत बड़ा विस्तार है। अक्षर तो एक है सतनाम, इसका बहुत बड़ा विस्तार है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। सतनाम
श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी की वाणी में 3 प्रकार से आया है, 3 प्रकार से। पहला आया है सत्य। बड़ी ध्यान से समझना इस पहले को कि इस सत्य के क्या मतलब है, क्योंकि सत्य के कई मतलब निकलते हैं। क्योंकि दास ने कहा था, गुरु नानक पातशाह ने एक ओंकार में एक न्यूमेरिकल फॉर्म में इसलिए लगाया कि इसका कोई और मतलब ना निकाल सके। अब सत्य के कई मतलब निकलते हैं। गुरबाणी में सत्य 3 प्रकार से आया है, स त सत। जैसे 7 भी कह लो उसे, जहां पे 7 गिना है वहां पर भी सत आया है, स और त सत। एक आया है स त के नीचे ऊ की मात्रा है। पंजाबी में से औंकड़ कहते हैं, हिंदी में ऊ की मात्रा कहते हैं, छोटी ऊ की मात्रा। स और त नीचे छोटी ऊ की मात्रा। इस सत का मतलब कुछ और निकलता है। और जहां पर स त को छोटी ई की मात्रा आई है, इस सत का मतलब और निकलता है। और ये वो है, स को त को छोटी ई की मात्रा, स त को छोटी ई की मात्रा, ये वो सत है, सतनाम। हर से बोलिए धन गुरु नानक। अब इसमें भेद क्या है, आइए साथ साथ में शब्द का आनंद लें, साथ साथ में विचार आगे बढ़ाते हैं। सतनाम सदा सतनाम, सतनाम सदा सतनाम। जप मन सतनाम सदा सतनाम, जप मन सतनाम सदा सतनाम। हलत पलत मुख उजल हुई है, हलत पलत मुख उजल हुई है। नित त्याय हर पुरख निरंजना, नित त्याय हर पुरख निरंजना। सतनाम सदा सतनाम, सतनाम सदा सतनाम। जप मन सतनाम सदा सतनाम, जप मन सतनाम सदा सतनाम। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। जहाँ पर स और त आया है, उसका भाव सत भी आया है, 7 जो गिनती में आते हैं। जहाँ पर स त के नीचे छोटी ऊ की मात्रा है, उस सत का भाव यहाँ पर आया है ऊंचा जीवन। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। गुरबाणी में जहाँ पर भी स त के नीचे छोटी ऊ की मात्रा आएगी, सत्य, उसका भाव वहां पर उस पंक्ति का यही होता है कि ऊंचा जीवन। जैसे जत सत्य। हर से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। सर्वन कीजिए। जत सत संजम जे सच कमावे, जत सत संजम जे सच कमावे, एह मन निर्मल जे हर गुण गावे, एह मन निर्मल जे हर गुण गावे। हर से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। भाव
जो सच की कमाई करता है, दसा नौ की किर्त करता है और फिर सच नाम जपता है। नाम को सच का है, सच्चा नाम। जो ये दोनों काम करता है, नाम भी जपता है और दसा नौ की किर्त की कमाई से खाता है। बिहार से बोलिए धन गुरु नानक। पातशाह कहते हैं मानो उसने सारी इंद्रियों पर काबू पा लिया हो। जत सत संजम ये सच कमावे। पांचों इंद्रियों को काबू करना लगभग इम्पॉसिबल है गुरु की मेहर के बिना। पातशाह कहते हैं उसे उसके जाप का वो फल मिल जाता है जैसे इंद्रियों पर काबू पाकर जपना, जिसने दसों की मेहनत की कमाई से खाना खाया। बिहार से बोलिए धन गुरु नानक। और साथ में फिर नाम भी जपा। जत सत्य, यहाँ पर जो सत्य आया है उसका भाव है ऊंचा जीवन। अब आगे जहां पर सत्य आता है, सत्य का भाव जहां पर भी सत्य नाम आया है, बड़ी ध्यान से इस बात को समझना साथ समझिए। जहां पर भी सत्य नाम आया है, इसका भाव है सदा कायम रहने वाला, सदा स्थिर रहने वाला। एक ओंकार का नाम है सत नाम। बिहार से बोलिए धन गुरु नानक। एक ओंकार कौन है? सतनाम। सतनाम ये छिपा हुआ नाम था साथ संगत जी, जो गुरु नानक पातशाह ने प्रकट किया। बिहार से बोलिए धन गुरु नानक। जैसे दास अगर इस बात को समझाना चाहे, ये वो नाम था जो किसी को भी नहीं पता था। बिहार से बोलिए धन गुरु नानक। सतनाम ये वो लफ्ज है जो पहले वेदों शास्त्रों में कहीं पर भी कभी भी नहीं आया। बिहार से बोलिए धन गुरु नानक। सतनाम। और इस बात के लिए भाई गुरदास जी कमाल का पहलू कहते हैं नमस्कार गुरुदेव को सतनाम जिसे मंत्र सुनाया। बिहार से बोलिए धन गुरु नानक। भाई गुरदास जी कहते हैं कि ऐसे गुरुदेव को नमस्कार जिसने सतनाम को प्रकट किया, जो उस अकाल पुरख का सच्चा नाम है। सतनाम जो नाम है ये केवल वो नाम है जो सृष्टि से पहले भी था, सृष्टि के बाद भी होगा, आज भी है। बाकी जितने भी नाम हैं, जिस नाम से हम भगवान को पुकारते हैं, चाहे वाहिगुरु हो, चाहे राम हो, चाहे अल्लाह हो, चाहे ईश्वर हो, जो भी नाम हमने दिए हैं वो कीर्तम नाम है। कीर्तम नाम। बिहार से बोलिए धन गुरु नानक। कीर्तन नाम किसे कहते हैं? कीर्तम। जैसे अवतारों ने लीला की वैसा नाम हमने दे दिया। गिरधर, पहाड़ को उठाया हमने कह दिया गिरधर। सृष्टि की पालना करता हमने कह दिया गोपाल। कलगी वाले कहते हैं ना, क्यों कलगी लगाते थे गुरु गोविंद सिंह जी महाराज। ये नाम हमारे दिए हुए हैं। बाजा वाले ये प्रेम से दिए हुए भक्तों के नाम है, अवतारों के प्रति भगवान के नाम। बिहार से बोलिए धन गुरु नानक। राम जो कण कण में रमा हुआ है इसलिए राम कह दिया। पर एक वो नाम सतनाम है जो उसका असली नाम है, जो किसी ने उसे दिया नहीं, जो उसका नाम है। बिहार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। क्या है वो? सतनाम। जप मन सतनाम, सदा सतनाम। जप मन सतनाम, सदा सतनाम। नमस्कार गुरुदेव को। सतनाम जिस मंत्र सुनाया, पव जल विचों कढ़ के मुक्त पदार्थ माय समाया। जन्म मरण पाँव कटिया, संसार रोग विजोग मिटाया। संसार है जन्म मरण विच दुख सवाया। जमदंड सिरों न उतरे,
चरण गहे गुरुदेव के, चरण गहे गुरुदेव के, सत 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 शब्द दे मुकत कराया। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। भाई गुरदास जी कह रहे हैं, मैंने गुरु के शरण प्राप्त कर ली, चरण पकड़ लिए गुरुदेव के कि उसका नाम बख्श। तो गुरु ने कहा सत्य। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। गुरु नानक पातशाह ने शब्द उच्चारण किया, सत्य सत्य शब्द दे मुक्त कराया, जिससे मैं जीवन मुक्त हो गया। ये उसका नाम है क्या? सत्य नाम। सत्य नाम जो पहले भी था, अब भी है, आगे भी रहेगा। सत्य भाव सदा कायम रहने वाला, स्थिर रहने वाला। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। थोड़ा आहिस्ते बेटा, थोड़ा आहिस्ते। धन गुरु नानक। आइए दो पंक्तियां पढ़ लेते हैं। सतनाम सतनाम सदा सतनाम, जप मन सतनाम, सदा सतनाम, जप मन सतनाम, सदा सतनाम। क्या होगा इस नाम को जप के? क्या होगा? सतनाम कौन है? एक ओंकार, उसका सच्चा नाम। इसे जपेंगे तो क्या होगा? हलत पलत मुख उजल होई है, हलत पलत मुख उजल हुई है। नित त्याये हर पुरख निरंजना, नित त्याये हर पुरख निरंजना। सतनाम सदा सतनाम, सतनाम सदा सतनाम। हलत हलत पलत मुख ओजल हुई है। यहां पर भी और वहां पर भी तेरा मुख उजला रहेगा। न यहाँ पर कहीं पर शर्मिंदगी झेलनी पड़ेगी, ना वहां पर। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। यहाँ पर भी सत्कार, वहां पर भी सत्कार, अगर तू जपेगा सतनाम। यहाँ पर थोड़ा सा समझ ले, सतनाम का दास ये नहीं कह रहा कि सतनाम सतनाम जपना शुरू करो। जितने भी कीर्तन नाम है, राम, वाहिगुरु, अल्लाह, ये सतनाम के कीर्तन नाम है। महापुरुष समझाते थे, ये कीर्तन नाम जपते 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 अवस्था बन जाती है कि सतनाम से मिलाप हो जाता है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। उस एक ओंकार का नाम है सतनाम। मिलाप करना है सतनाम से, अभेद होना है एक ओंकार में, जपना है कीर्तन नाम। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। नाम की महिमा है सतनाम, नाम की वडियाई है सतनाम। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। इच्छा पूरक सर्व सुख दाता हर, जाके वस है काम देना। काम देना वेदों शास्त्रों में उस गाय को कहा गया जो स्वर्गों में रहती है, इंद्र के दरबार में है। वेदों शास्त्रों में इसे इसका बख्यान है कि जो भी मन की इच्छा हो उसी वक्त पूरी कर देती है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। यहाँ पर पातशाह समझा रहे हैं कि ये जो सतनाम है, ये वो ताकत है, नाम की ताकत। कामधेनु गाय है ये। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। जो चाहिए मांग लो, जो चाहिए पालो, पर जपना पड़ेगा क्या? सतनाम। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। नाम जप के जो मर्जी प्राप्त किया जा सकता है, जो मर्जी। दास एक बार फिर से रिपीट कर दे, जो मर्जी। हम जो चाहे वैसा पा सकते हैं, जिसको चाहे पा सकते हैं नाम जप कर। नाम की इतनी ताकत है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक।
प्रॉब्लम हमारी ये है, ना हमें विश्वास है, ना हमें मांगने का ढंग आता है। महापुरुष ये धारणा पढ़वाया करते थे, सतगुरता सुन देने सबना दी, तेनू मंगना ना आवे तो मैं की करा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। तेनू दसना ना आवे तो मैं की करा, तुझे बताना नहीं आता गुरु को, वो तो देने के लिए बैठा है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। इच्छा पुरख सर्व सुखदाता, हर जाके वस है काम देना। सो ऐसा हर त्याये मेरे जेड़े, ता सर्व सुख पावे मेरे मना। अगर तू नाम जपेगा सारे सुख तेरे पीछे पीछे दौड़ेंगे। बिहार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। सतनाम सदा सतनाम, सतनाम सदा सतनाम, जप मन सतनाम, सदा सतनाम, जप मन सतनाम, सदा सतनाम, सतनाम, सदा सतनाम। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। नाम, नाम की ताकत। इस वक्त दिमाग में इतने सारे पहलू आ रहे हैं, ये विचार कर रहा हूं कौन सा बताऊं और कौन सा छोड़ूं। बाबा आनंद सिंह जी वचन किया करते थे कि नाम कामधेनु गाय है, नाम पारजात वृक्ष है। पारजात वृक्ष के बारे में भी वेदों शास्त्रों में आया है। काम तेन पारजात हर हर रुख, जो इच्छा है वो प्राप्त हो जाता है। नाम को उसका दर्जा दिया है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। नाम जपकर कोई कुछ भी प्राप्त कर सकता है। कमी हम में है, नाम में नहीं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। लोई जी ने, कबीर जी की घरवाली ने, लोई जी ने 4 बार कहा था राम 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 राम। कोड़ी का कोड़ दूर हो गया था। कबीर जी नाराज हो गए थे, आके 4 बार क्यों जपाया, एक बार में क्यों नहीं किया। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। राम के नाम की ताकत। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। कबीर लोई जी का विश्वास है कि 4 बार में ठीक होगा। कबीर जी का विश्वास है कि एक बार राम कहने से ठीक होगा। हमारा विश्वास है कि करोड़ बार भी कर लो, पता नहीं होगा कि नहीं होगा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। और जैसी भावना तैसा फल। और ये सारा कीर्तन, ये जो हम अमृत उठ के बैठे हैं, गुरु साहब जी उठा के बिठा रहे हैं, गवा रहे हैं, सुना रहे हैं, इसके पीछे मकसद एक ही है कि वो भावना बन जाए हमारी, विश्वास आ जाए। बस बाबा आनंद सिंह जी वचन करते थे, सत्संगत का एक ही काम है, गुरु के प्रति विश्वास बढ़ाना, प्रेम बढ़ाना, बस। और अगर ये नहीं बढ़ रहा तो सत्संग नहीं, कुछ और हो रहा है, तो फिर सत्संग नहीं कर रहे। अगर बढ़ रहा है, प्रेम बढ़ रहा है, गुरु के प्रति नित्यनेम बढ़ रहा है, तो समझ लो सत्संग कर रहे हो। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। जय हर सिमरन पयत है उपाद गत की नहीं। उपाद, उपाद पहले भी ये पंक्ति आई है। झगड़ालू, झगड़े, फसाद, मन की बेचैनी, उपाद। जहां पर ये सिमरन आ गया हृदय में, मन शांत। झगड़े फसाद मन के खत्म, दुश्मन मित्र खत्म, मन शांत। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। क्यों? ये सतनाम कौन है? एक ओंकार। उस एक ओंकार निरंकार का नाम है सतनाम। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। सतनाम सदा सतनाम, जप मन सतनाम, सदा सतनाम, जप मन सतनाम, सदा सतनाम, जप मन सतनाम, सदा सतनाम, सतनाम, सदा
कीर्तम नाम कथे तेरे जेहवा, कीर्तम नाम कथे तेरे जेहवा, सतनाम तेरा परापूर बला, सतनाम तेरा परापूर बला। हर से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। पांचवें गुरु नानक गुरु अर्जन देव जी महाराज सतनाम का विस्तार बता रहे हैं कि हे वाहिगुरु, हे राम, हे अल्लाह, हे ईश्वर, जितने भी नाम हमने तुम्हें दिए हैं वो कीर्तम नाम है। जो तेरी कीर्त थी वैसा नाम दे दिया। जैसे तूने कर्म किए, गोविंद कह दिया, गोपाल कह दिया। जैसे तूने कर्म किए, नीलकंठ कह दिया। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। जहर पिया तो नीलकंठ कह दिया। ये वो नाम है जो भक्तों ने प्रेम से तुझे दिए और तूने मान लिए। पर तेरा एक नाम है परापूर्वला। जब सृष्टि नहीं थी तेरा वो नाम था। आज सृष्टि है, तेरा नाम रहेगा। तेरा नाम है, कल सृष्टि नहीं रहेगी, ये तेरा नाम फिर भी रहेगा। कौन सा? सतनाम। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। सतनाम तेरा परापूर्वला, ये पहले से तेरा नाम है। सत नाम, स त को छोटी ई की मात्रा, सत। जहां पर भी गुरबाणी में ये सत आएगा, इसका भाव है सदा स्थिर रहने वाला। ये परमात्मा की तरफ इशारा करता है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। सतनाम सदा कायम रहने वाला नाम। सतनाम का बहुत बड़ा विस्तार है साथ संगत जी। सतनाम। आइए दो पंक्तियां गा लें। सतनाम सदा सतनाम, सतनाम सदा सतनाम, जप मन सतनाम, सदा सतनाम, जप मन सतनाम, सदा सतनाम, जप मन सतनाम, सदा सतनाम। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। आग, हम आग को आग कहते हैं और इसको नाम किसने दिया? हमने। आग, कोई फायर कहता है, कोई अग्नि कहता है, और इसका स्वभाव क्या है? तपश। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। ये नाम हमने दिए हैं, आग, अग्नि, फायर, और इसका स्वभाव है तपश। इसी प्रकार गुरु अर्जन देव जी महाराज कहते हैं नाम हमने दिए हैं सारे, पर जो सतनाम है, जो परापूर्वला नाम है, उसका काम है ठंडक देना। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। उसका स्वभाव है शांति, उसका स्वभाव है परमा आनंद। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। गुरु नानक पातशाह बड़ी गहराई से एक अलग ढंग से समझाते हैं सतनाम का पहलू। श्रवण कीजिए। नादा दे दिहंद आदमी, नादा दे दिहंद आदमी, ना सपत जे रिजमी, हर से बोलिए धन गुरु नानक। पंक्तियां थोड़ी मुश्किल है इसलिए दास पूरी नहीं लेके एक एक लेकर अर्थ बताने की कोशिश करेगा। दास फिर से हाथ जोड़कर एक बेनती करता है,
हर आदमी ना अर्थ अपने हिसाब से लेता है, जितनी बुद्धि गुरु नानक ने उसे दी है, जिसने निरंकार ने दी है। कोई भी पूरे अर्थ करने का, खास करके मैं तो बिल्कुल दावा नहीं कर सकता, क्योंकि मेरी बुद्धि भी छोटी। जितनी निरंकार ने समझ दी है उस हिसाब से दास बात करता है। यहां पर गुरु नानक पातशाह कह रहे हैं, ना ही इंसाफ करने वाले, ध्यान से सुनना, ना दादे दिहंद आदमी। बड़े बड़े जो लोग होते हैं ना, मान लो जजेस होते हैं, जो वो इंसाफ करते हैं, लोगों का बैठकर फैसला देते हैं, उनकी मर्जी है, किसी को फांसी की सजा दे दें, किसी को बरी कर दें, उनके हाथ में ताकत होती है। ये ताकत बहुत बड़ा नशा होता है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। ताकत अच्छे भले नेक आदमी से भी गलत काम करवा लेती है, क्योंकि ताकत एक नशा होता है, अंधा कर देती है आदमी को। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। इसलिए गुरु नानक पातशाह ने यहाँ पर इनका उदाहरण दिया है, क्योंकि जो नशे में धुत होता है ना इंसान, उसे लगता है कि मैं कभी नहीं मरूंगा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। क्योंकि वो गलत फैसले ले रहा होता है। गलत फैसला आदमी तभी लेता है जब उसे लगता है कि मैं अमर हूं, मैं नहीं मरूंगा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। बाबा नंद सिंह जी के पास एक बार एक जज आ गया था माथा टेकने, सुप्रीम कोर्ट का जज माथा टेकने आ गया। कहने लगा कोई सुमत बख्शो। बाबा नंद सिंह जी कहने लगे एक ही सुमत है तेरे लिए। जब तू कलम चलाता है, किसी का फैसला लिखता है, तो उस वक्त ये मत भूल जाना कि एक कलम तेरे पे भी चलेगी। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। तू दूसरों का हिसाब किताब रख रहा है, तेरा हिसाब किताब रखा जा रहा है। सोच समझ कर कलम चलाना, इंसाफ की कलम चलाना, तेरे साथ इंसाफ होगा। अगर तूने कुछ गलत लिखा किसी के लिए, तेरे साथ भी गलत लिखा जाएगा, ये भूल मत जाना। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। बहुत बड़ी शिक्षा है, क्योंकि अक्सर गुरु नानक पातशाह ने, देखिए यहाँ पे उदाहरण सारी सृष्टि को छोड़कर केवल उन लोगों का दिया है जो दूसरों के फैसले करते हैं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। बात बीच में आ जाए, दास का मन होता है कि सुनने वाले वकील भी हैं, जजेस भी हैं, मुझे मिलते हैं जो अमृतुल्लाह ट्रस्ट से जुड़े हुए हैं। मेरे पास कई वकील आते हैं मिलने। दास हमेशा उनसे एक बात कहता है, पहला कि गरीब जरूरतमंद का केस फ्री में लड़ लिया करो, ये तुम्हारी सेवा है गुरु के प्रति। दूसरा, गलत केस मत लेना, गलत आदमी का केस मत लड़ना। चाहे कोई भी प्रोफेशनली तुम कितना भी ज्ञान दो कि हमारा प्रोफेशन है, हमें तो बचाना है, करना है, गलत आदमी को मत बचाना, सही आदमी को मत फंसाना। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। क्योंकि बाबा नंद सिंह जी के वचन है कि कलम तुझ पर भी चलेगी और हर एक पर चलनी है वो। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। ओथे सच्चे ही सच निबड़े, चुन वख कड़े जजमा लिया। वहां पर पूछा नहीं जाता, वहां पर बताया जाता है तूने ये किया था, एक तरफ हो जा, ये नहीं किया था, एक तरफ हो जा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। गुरु नानक पातशाह इनका उदाहरण देके कह रहे हैं कि जो ये समझते हैं कि उन्होंने हमेशा रहना है, नहीं रहना। जो लोगों के इंसाफ करते हैं, बड़े बड़े लोग, उन्होंने नहीं रहना। ना सपत जेर जमी, जो 7 पाताल है धरती के नीचे, उन्होंने भी नहीं रहना। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। आगे, अस्त एक तिगर कोई, सदा अस्त एक दिगर कोई। हे वाहिगुरु, गुरु नानक पातशाह कह रहे हैं, हे सतनाम, हे एक ओंकार, अस्त एक दिगर कोई, सदा रहने वाला और दूजा कौन है मुझे बताओ। गुरु नानक पातशाह कह रहे हैं इस सृष्टि में सदा रहने वाला कौन है। आखिर में गुरु नानक पातशाह कहते हैं, क्या बड़ी प्यारी पंक्ति है, सब मिलकर गाए। एक तुई, एक तुई, एक तुही, एक तुई, एक तुई, एक तुही, एक तुही, ओ एक तुई, एक तुई, एक तुही, एक तुही। सतनाम
सतनाम, सदा सतनाम, जप मन सतनाम, सदा सतनाम, हलत पलत मुख उजल हुई है, हलत पलत मुख उजल हुई है, नित ध्याय हर पुरख निरंजना, नित ध्याये हर पुरख निरंजना, सतनाम, सदा सतनाम, सतनाम, सदा सतनाम, जप मन सतनाम, सदा सतनाम, जप मन सतनाम, सदा सतनाम, आदि पूरन, मध्य पूरन, अंत पूरन परमेश्वर, आदि पूरन, मध्य पूरन, अंत पूरन परमेश्वर। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। हे सतनाम, एक तू ही है जो शुरुआत से पहले था, अब भी है और बाद में भी रहेगा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। आदि पूरन, मध्य पूरन, अंत पूरन परमेश्वर है, परमेश्वर है, परम एक। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। सतनाम का विस्तार इतना ज्यादा है, इसके इतने पहलू हैं। सतनाम महापुरुष समझाया करते थे कि सतनाम के सबसे खास 3 पहलू हैं कि सत्य हमारे कर्मों में, हमारे वचनों में और हमारे अंतर भीतर में प्रकट हो जाए। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। सत्य जो सदा स्थिर रहने वाला प्रभु है, अगर वो प्रकट हो गया भीतर, सतनाम लिव जुड़ गई, सतनाम। मन में, वचनों में, कर्मों में, तीनों में जब तक सच नहीं आ जाता, या ये कह ले, इसको 2 प्रकार से लिया जा सकता है। एक तो ये दास ये कह रहा है ये 3 कर्म करेंगे तो सत्य अंदर प्रकट होगा, या इसको वाइस वर्सा ले लें, सत्य अंदर प्रकट होगा तो ये तीनों अपने आप हो जाएंगे। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। पर अगर बड़ी डिटेल में इसको विचार किया जाए महापुरुषों के सोच के हिसाब से, तो पहले ये 3 काम करने पड़ेंगे, तब वो भीतर प्रकट होगा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। आप मानो किसी को सच के रास्ते पर चलते हुए देख लो, समझ लेना इसके भीतर सत्य प्रकट हो चुका है, सतनाम। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। है सबके भीतर, प्रकट नहीं हुआ। बड़ा मुश्किल होता है सच पर चलना, बड़ा ही मुश्किल, पर जो चल जाता है, वाह कमाल है। इसके कई पहलू हैं, इसके भी कई पहलू हैं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक।
सतनाम, नाम की ताकत। नाम की ताकत, नाम क्या होता है, नाम क्या करता है, नाम क्या कर सकता है, इसके बारे में भी थोड़ी विचार कर लें। संत अतर सिंह जी मस्तुआने वाले हैं। उन्होंने अपने जीवन में 2 बार 1.25 लाख श्री जपजी साहिब जी के पाठ किए साथ संगत। 2 बार अपने जीवन काल में 1.25 लाख श्री जपजी साहिब जी के पाठ किए। हर से बोलिए धन गुरु नानक। प्रत्यक्ष गुरु गोविंद सिंह जी महाराज के दर्शन प्राप्त किए हैं, प्रत्यक्ष। और गुरु गोविंद सिंह जी महाराज ने उन्हें हुक्म दिया, जाओ सिक्खी का प्रचार करो। 16 लाख प्राणियों को अमृत छकाया। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। हमारे कहने से एक नहीं मानता, ना जाने कितने लाखों लोगों का अमृत वेला बनाया। जो कह देते थे संगत का करने का मन कर जाता था, क्योंकि महापुरुष कह रहे हैं कमाई वाले। करने का मन तभी करता है जब कहने वाला खुद करता हो। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। खुद किया भी ऐसा। एक होता है साथ संगत जी खुद एक पाठ करना और दूसरे को कहना एक पाठ करना। एक होता है खुद 2 पाठ करना, दूसरे को कहना तो एक पाठ कर, तो भी समझ में आता है। खुद लाखों करने और दूसरों को कहना कि चलो 5 कर लेना, तो कैसे नहीं कोई मानेगा, कैसे नहीं ताकत होगी इस बात में। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। महापुरुषों के वचनों में बंदूक की गोली की ताकत आ जाती है। गोली खाली हाथ से मारो कोई असर नहीं होता, बंदूक में डाल के मारो सामने वाला मर जाता है, इतनी चोट करती है। महापुरुषों के वचनों में कमाई की ताकत होती है जब वो कुछ कहते हैं, और इसका तो प्रमाण भी है इतिहास में। SGPC हरमंदिर साहिब की कमेटी किसी को संत नहीं मानती, क्योंकि वहां पर यह धारणा है, थोड़े कट्टर है वहां पर एक को संत की उपाधि दी आज तक उन्होंने, वो है संत अतर सिंह जी मस्तुआने वाले। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। ये घटना शायद पहले दास ने सुनाई भी है, पर नई संगत बहुत है, छोटी सी कह के आगे बढ़ेगा दास। नाम की ताकत की बात हो रही है यहाँ पर। श्री जपजी साहिब जी की बाणी की ताकत क्या है। काफी समय पहले की बात है, संत अतर सिंह जी मस्तुआने वाले के समय की बात है, और ये घटना बार बार बहुत सारी स्टेजों पर सुनाई जाती है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। SGPC ने सोचा कि डेरावाद बढ़ते जा रहे हैं, डेरे बढ़ते जा रहे हैं, सब लोग डेरों में जा रहे हैं, हम भी प्रचार करेंगे। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। तो उन्होंने बहुत खर्चा करके एक बहुत बड़ा मैदान पर बहुत बड़ा तंबू लगवाया, जहाँ पर कीर्तन दरबार करवाया। बड़े से बड़े रागी कीर्तनीय कीर्तन कर रहे हैं, और एक ही बात रखी उन्होंने, सबसे कहा कि सब एक ही प्रकरण पर प्रचार करेंगे, वो है अमृत छकना। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। ताकि संगत का मन बने और अमृत छकने के लिए तैयार हो, गुरु वाले बने सब। साथ संगत जी 40 दिन का यह समागम, सवा महीने का रखा था। 40 के 45 दिन का समागम था ये जो रखा गया। एग्जैक्टली फिगर मुझे याद नहीं। जब आखिरी के 2-3 दिन बचे ना, तो कमेटी बैठी कि कितने लोग तैयार हुए अमृत छकने के लिए। नाम देखे तो केवल कुछ गिनती के नाम। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। सब घबरा गए, सब घबरा गए भी, हमारी तो क्या जवाब देंगे लोगों को। इतना पैसा खर्च कर दिया, इतने कीर्तनी बुला लिए, और अमृत छकने के लिए इतनी संगत रोज आती है, बैठी होती है हजारों की तादाद में, और अमृत छकने के लिए केवल कुछ लोग तैयार हुए। आपस में विचार करने लगे क्या करें, ये तो हम किसको किसको जवाब देंगे, और हमारी इज्जत का क्या होगा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। तो कमेटी में कोई था जो संत अतर सिंह जी मस्तुआने वाले कोई संगत करता था। कहने लगा मेरी बात मानो तो मैं कहूँ, क्योंकि आप मानोगे नहीं। कहने लगे कहो, अब कोई तो रास्ता होगा। कहने लगे संत अतर सिंह जी मस्तुआने को बुलाओ, एक दीवान उनसे करा लो, देखो कितनी संगत तैयार होती है अमृत छकने के लिए। पर वो आपस में विचार करने लगे, भाई कि हम तो संतों को मानते नहीं, डेरावाद के खिलाफ ही तो हम ये कर रहे थे कि संगत यहां जुड़े। लोग संतों के पास जाते हैं सब। पर जब कोई चारा नहीं दिखा, सबने मन बनाया कि ठीक है, कोई
बचा ही कुछ नहीं रास्ता। आखिरी दिन आ गया, 2 दिन बाकी हैं, तो संत अतर सिंह मस्तू वालों को बेनती की, संत अतर सिंह जी मस्तुआने वालों को बेनती की कि आप एक दीवान दे दो, संगत को प्रेरणा दे दो। साथ संगत जी संत अतर सिंह जी मस्तुआने वाले आए, 20 मिनट की हाजिरी भरी, ढोलक और छैनों के साथ कीर्तन करते थे। और क्या गाया, क्या गाया, कुछ भी नहीं, खड़े रह के सिर्फ इतना, कलगी तर दे पुत्रोतियो, अमृत पियो अमृत पियो, सारे गाओ। कलगी तर दे पुत्रोतियो, अमृत पियो अमृत पियो, ओ कलगी तर दे पुत्रोतियो, अमृत पियो अमृत पियो। यहां से बोलिए धन गुरु नानक। क्या गाया उन्होंने, गुरबाणी की पंक्तियां भी नहीं ली। गुरबाणी की ताकत तो अपरंपार है। एक धारणा गाई, बस एक धारणा, 2 लाइनें। दास ये सोचता है अगर गुरबाणी की पंक्तियां गा दी होती तो क्या होता। बिहार से बोलिए धन गुरु नानक। धारणा की 2 पंक्तियां गाई, साथ संगत जी सारा पंडाल, लगभग सारा पंडाल अमृत छकने के लिए तैयार हो गया। क्या किया उन्होंने, कोई विशेष कीर्तन, कोई 50 लोग साथ में गा रहे हैं, साज बजा रहे हैं, म्यूजिक है, नहीं, कमाई है। बिहार से बोलिए धन गुरु नानक। गुरु गोविंद सिंह जी महाराज का आशीर्वाद है सर पर, हाथ है सर पर। क्यों है, 1.25 लाख श्री जपजी साहिब जी के बाणी के पाठ 2 बार। बिहार से बोलिए धन गुरु नानक। इस जपजी साहिब जी की बाणी की ताकत को पहचानिए। 20 मिनट तक उन्होंने ये धुनी लगाई, कोई बेनती की कि बस अमृत छक लो, गुरु के जहाज पर चढ़ जाओ। सब ने अमृत छक लिया। साथ संगत जी ये देखकर कमेटी हैरान हो गई कि इतने दिनों तक इतने कीर्तनी इतना कुछ बोलकर चले गए, पर किसी पर असर नहीं। ये महापुरुषों ने केवल 20 मिनट एक धारणा गाई, सारी संगत अमृत छकने के लिए तैयार हो गई। उनको SGPC ने सम्मानित किया संत के नाम से। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। ये इतिहास है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। कमाई केवल बातें नहीं। बाबा नंद सिंह जी, कोई कीर्तनीय हाजिरी भरने आ गया बाबा नंद सिंह जी के पास। कीर्तन करके उठा, शाम का समय, सेवादार से बेनती की बाबा नंद सिंह जी के दर्शन करने, मिलना है। कीर्तनीय जान के बाबा नंद सिंह जी ने अपने पास बुला लिया, सत्कार किया। कहने लगे बताओ गुरुमुखो, कोई सेवा। सत्कार करते थे कीर्तनियों का। उस कीर्तनी हाथ जोड़ दिए, पातशाह बहुत दुखी हूँ, बहुत दुखी हूँ। घरवाली बीमार रहती है बहुत ज्यादा, लगता है किसी ने जादू टोना कर दिया, लगता है कोई आत्मा उसमें प्रवेश कर गई, प्रेत आ गया है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। बाबा नंद सिंह जी मुस्कुरा के कहने लगे हैरानी की बात है, हो गुरु के कीर्तनीय, गुरु नानक की उस्तत करते हो और घर में दुख है, और उसके बाद कहते हो कि घर में किसी ने कुछ कर दिया है। जहां पर नाम हो, जहां पर अमृत वेला हो, जहां पर अमृत छका हो, अमृत वेला हो, अमृत बानी पड़ी जा रही हो, उस घर में तो प्रेत का साया भी नहीं आ सकता। उस कीर्तनी ने सर झुका लिया। बाबा नंद सिंह जी समझ गए, कहने लगे सच सच बता, तेरा नित्य नेम क्या है? चुप। कहने लगे 5 बाणियां तो करता होगा? चुप। जपजी साहिब जी तो करता होगा? चुप। कहने लगे तेरी घरवाली श्री जपजी साहिब जी का पाठ करती है? चुप। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। है गुरु का कीर्तनिया, एक जपजी साहिब जी के पाठ का भी नेम नहीं है। बाबा नंद सिंह जी कहने लगे तुम लोग तो खुद प्रेत हो, तुम्हारे घर में क्या प्रेत नहीं आना है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। जो शरीर कीर्तन करता हो और श्री जपजी साहिब जी के बाणी एक पाठ न दिन में करता हो, वो तो खुद भूत है। शर्म से सर झुका रहा, कहने का पातशाह बख्श दो, भूल हो गई महाराज, महापुरुषों भूल हो गई, अब रास्ता बताओ। बाबा नंद सिंह जी कहे रास्ता तो तेरे सामने है, बाणी से जुड़ो, अमृत वेले उठो, तुझे सब पता है। आलस मत करो, खड़े हो जाओ, नाम जपो, उठकर बैठ जाओ,
वचन करके जा, तो फिर जुक्ति बताएंगे तो मानेगा। कहने का मानूंगा। तब बाबा नंद सिंह ने यहाँ पर एक जुक्ति बताई साध संगत जी, वो बहुत काम की है हम सबके लिए, क्योंकि बहुत सारे दुखों से जीवन भरा होता है, कई प्रकार की तकलीफें हम सबको होती है। बाबा नंद सिंह जी ने यहाँ पर ऐसी जुक्ति बताई है, हर कोई अपना ले इसको तो दुख कट सकते हैं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। कट सकते नहीं, कट ही जाएंगे, कोई अपनाए तो सही। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। बाबा नंद सिंह जी कहने लगे सबसे पहले आज के बाद आज रात से सोना नहीं है, अमृत ले उठ के स्नान करके 5 वाणियों का नित्यनेम करना है। तेरी घरवाली अगर बीमार है तो तू पास में बैठ के उसे सुना, वो सुने, जब ठीक हो तो वो भी साथ में करे। पर साथ में एक काम जरूर करना, घर में गुरु साहब जी का प्रकाश है, कहने लगा नहीं, कहने के गुरुद्वारे चले जाओ। एक सॉफ्ट मलमल का कपड़ा, वहां पर उन्होंने बोला है वैल का कपड़ा, वैल बड़ा सॉफ्ट होता है। बाबा नंद सिंह जी ने जो वचन किए, वो कपड़ा ले लो, उसके ऊपर इतर लगाओ, कैसे स्नान करके गुरु साहब जी की हजूरी बैठ जाओ। श्री जपजी साहब जी की बानी पढ़ते पढ़ते गुरु साहब जी के एक एक अंग की सेवा करो। इस कपड़े से, सॉफ्ट कपड़े से इतर लगा के खुशबूदार एक एक अंग की सेवा करो। श्री जपजी साहब जी की बानी पढ़ते हुए, ध्यान देना साध संगत जी, खाली सेवा नहीं, श्री जपजी साहब जी की बानी पढ़ते हुए सेवा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। कहने लगे रोज थोड़ी थोड़ी करते रहो, रोज थोड़ी थोड़ी करते रहो। जब 1430 अंगों की सेवा हो जाए, उस रुमाल को गंदा मत समझना, काला हो जाएगा, मिट्टी लग जाएगी। जो भी थोड़े थोड़े कण लगे होंगे गुरु साहब जी के अंगों को, वो उसको लग जाएंगे। मन में हीन भावना मत लाना, क्योंकि यही रुमाल किस्मत बदल देगा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। बाबा नंद सिंह जी ने समझाया, गुरु हरकिशन साहब जी ने कोड़ी को अपना रुमाल दिया था, रुमाल जिससे वो अपने अंग पूछते थे, मुंह पूछते थे, हाथ पूछते थे। ये वही गुरु नानक बैठे हैं, वही गुरु हरकिशन साहब जी बैठे हैं, श्री गुरु ग्रंथ साहब जी। प्यार से बोलिए धन श्री गुरु ग्रंथ साहब जी, धन श्री गुरु ग्रंथ साहब जी, आदि श्री गुरु ग्रंथ साहब जी, आदि श्री गुरु ग्रंथ साहब जी। ये वही अंग है, वही रुमाल है। कहने लगे पानी में डुबोकर इसकी बूंद बूंद अपनी घरवाली के मुख में डालना, जो बीमार है वो ठीक हो जाएगी। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। कोई बड़ी से बड़ी बीमारी हो, बाबा नंद सिंह जी के वचन है, इस प्रकार श्रद्धा से कोई सेवा करे और फिर उसको यूज करे, इस्तेमाल करे, नाम जपते जपते 100% फर्क पड़ता है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। बाबा नंद सिंह जी ने सुमत बख्शी और वचन लिए कि आज के बाद अमृत ले उठ के 5 वाणियों का पाठ करेगा। दास यहाँ पर इतनी बेनती करना चाहता है, कम से कम श्री जपजी साहब जी का वाणी जरूर 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 पढ़ी जानी चाहिए। चाहे छोटा बच्चा क्यों ना हो, जिसको बोलना नहीं आता, माता उसको स्नान करते करते श्री जपजी साहब जी का पाठ करते करते स्नान कराए, तैयार करे। थोड़ा बड़ा होगा अपने आप करने लग जाएगा। ये दास ने अपनी आंखों से देखा है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। डिपेंड करता है हम माता पिता क्या करते हैं। अगर हम नहीं करते, बच्चों को कैसे जोड़ेंगे। ये जो श्री जपजी साहब जी के अर्थ हो रहे, गुरु साहब जी सेवा ले रहे हैं, 3:45 बजे जो श्री जपजी साहब जी के पाठ होते हैं, सारी संगत से बेनती है लेट मत आओ, इस पाठ में हाजिरी भर लो, सारे जीवन के पाठ एक साथ हो जाएंगे, इतनी संगत जुड़ी होती है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। ये तो आप जितने व्यूज दिख रहे हैं इतने मत सोचा करो, इतने हैं। दास को रोज पता नहीं कितनी वीडियोज आती हैं, जहां पर सैकड़ों की तादाद में, हजारों की तादाद में संगत प्रोजेक्टर पर जुड़ी हुई है। दास कोशिश करेगा सोशल मीडिया पे डाल दे। लोग गवर्नमेंट से परमिशन ले लेकर प्रोजेक्टर लगा लगा कर संगत जुड़ रही है वहां पर, कई जगह पर, सैकड़ों जगह पर। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। जब एक साथ इतने लोग बैठ कर श्री जपजी साहब जी का पाठ करते हैं, ये सिमरन करते हैं, ये कीर्तन सुनते हैं, इसका फल बयान नहीं किया जा सकता। साथ से बयान से बाहर है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। एक लालच होती है कि कीर्तन शुरू होने से पहले 15 मिनट 20 मिनट पहले आके बैठ जाए, कहीं जपजी साहब जी की एक पंक्ति भी ना निकल जाए। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। और ये होने भी चाहिए। बाबा नंद सिंह जी कहते थे लालच नहीं होनी चाहिए, पर नाम जपने की लालच होनी चाहिए। तोर भजन की रहे प्यासा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक।
ये तो मांगा है कि तेरी भजन की प्यास लगी रहे, ये कभी ना बुझे। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। नाम की ताकत को समझो। ये जो सत नाम है सदा स्थिर रहने वाला, इसके जो गुण हैं सच पर चलने की ताकत दे देगा, सच्चा जीवन बना देगा, भीतर सच प्रकट कर देगा। सत नाम, प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। सत नाम के 3 पहलू दास ने आपको बताए हैं। एक धर्म की कीर्त, जो गुरु नानक पातशाह के पहले वचन है, ये सत नाम का पहला पहलू है। दूसरा सच बोलना, प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। अत्यंत कठिन है जो, ये दूसरा पहलू है। तीसरा सच भीतर मन में सच प्रकट हो जाना, ये ब्रह्म ज्ञानी की अवस्था है। ये 3 पहलू है। दास कोशिश करेगा कि इन तीनों पहलुओं को भी दास ले सके। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। देखिए साथ संगत जी, मैं सत नाम, उसका नाम सत है, सदा स्थिर रहने वाला कह के आगे कथा बढ़ा सकता हूँ। कर्ता पुरख निर्भव निर्वैर, मूल मंत्र की कथा एक दिन में, पूरे जपजी साहब जी कथा भी एक दिन में हो सकती है, 1-1.5 घंटे में। पर दास का मन है कि कोई पहलू छूट ना जाए, कि जब ये शरीर छूट भी जाएगा, चले भी जाएंगे हम इस दुनिया से, जो आगे जो लोग आएंगे उन्हें जो मिले सुनने के लिए ज्ञान पूरा तो मिले, जितना ज्यादा से ज्यादा गुरु सुमत बख्श रहा है। तो कोशिश दास की यही होगी, जैसे गुरु सुमत बख्शे, जितनी सुमत बख्शे उतना बोल कर ही आगे बढ़े। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। सतनाम सदा सतनाम, सतनाम सदा सतनाम, जप मन सतनाम, सदा सतनाम, जप मन सतनाम, सदा सतनाम। हलत पलत मुख उजल हुई है, हलत पलत मुख उजल हुई है। नित्य ध्याये हर पुरख निरंजना, नित्य ध्याये हर पुरख निरंजना। सतनाम सदा सतनाम, जप मन सतनाम, सदा सतनाम। जय हर सिमरन पया तह पाद गत कीनी, जय हर सिमरन पया तै उपाद गत कीनी। जय हर
तरना। प्यार से बोलिए धन गुरु। जय हर सिमरन भया तय उपाद गत की, वड भागी हर जपना। जन नानक को गुर ए मत देनी, जप हर पवजल तरना। ए मत देनी जप हर पवजल तरना, जप हर पवजल तरना। जय हर सिमरन भया तय उपाद गत की नहीं। पहले भी हमने इसको समझा है। मन के फसाद, झगड़े, कलेश, मन के दुख सारे खत्म हो जाएंगे। कहने के बाद सारे दुख होते क्यों हैं? मन दुखी होता है। मन दुखी होना बंद हो गया, दुख खत्म। हर से बोलिए धन गुरु नानक। दुनिया को दिखेगा ये दुखी है देखने में, क्योंकि शरीर पर दुख आया है, पर जिसकी सुरत नाम से जुड़ी होगी उसे दुख महसूस नहीं होता। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। जन नानक को गुरु ए मत देनी, जप हर पवजल तरना। दास यहां पर इसलिए रुक गया, समाप्ति करते करते रुक गया दास। एक बात मेरी मानकर देखो, एक बात, ये जो 5 वाणियां हैं, 13 माला मूल मंत्र है, ये तो चलो ठीक है, ये तो हम सब ने ही करना है। दास हमेशा बेनती करता है, एक बार ये 40 दिनों के लिए, या जितने भी, मेरी बेनती मानकर ज्यादा नाम जप कर देखो। चमत्कार अपनी आंखों से देख लो, एक बार करके तो देखो। एक बार मन बना के देखिए, इंसान जो चाहे कर सकता है, जो चाहे, चाहे कितना भी उसे काम हो, जिस चीज में इंटरेस्ट होता है वो कर ही लेता है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। इंटरेस्ट को सिर्फ जगह बदल दो इंटरेस्ट के। ये कथा ये कर देगी, ये एक ओंकार की कथा, ये जपजी शब्द की कथा ये कर देगी, हमारे इंटरेस्ट की जगह बदलेगी। और जैसे ही बदले, गुरु मेहर करे, ये काम कर लो, पता नहीं होता कब मन फिर बदल जाए। ये मन बड़ा पापी है, बड़ा ही चंचल है। नेक काम करने में देरी मत किया करो, मन में आया उसी वक्त शुरू कर दो। दास की हाथ जोड़कर बेनती है, एक बार 40 माला मूल मंत्र रोज अमृत लिख करके देखो। 12 बजे स्नान करके बैठ जाओ, करके देखो एक बार। वाणी यही कह रही है, जन नानक को गुर ए मत दीनी, जप हर पवजल तरना। सुनते जा रहे हैं, सुनते जा रहे हैं, समा बीतते जा रहा है, करके देखो एक बार। कुछ किसी से सुनना नहीं पड़ेगा, कोई ज्ञान लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप ज्ञान देने लग जाओगे कि भाई कर, तब पता चलेगा। तो हर से बोलिए धन गुरु नानक। कर लो एक बार, 25 बार जपजी साहब जी का नेम बना लो, 40 माला मूल मंत्र का नेम बना लो। कोई एक नेम जिसमें वाणी में आपका मन जुड़ता है, नेम बनाकर देखो तो सही कि क्या चमत्कार होता है। कि मैं यहाँ पर बैठकर क्या बोल रहा हूँ वो आपको समझ में आ जाएगा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। जितने भी संतों महापुरुषों का जीवन पढ़ो, जिन्हें नाम त्याया गए मशक्कत काल, जिन्होंने मेहनत की नाम जपने में। ये 5 वाणियां करने में मेहनत नहीं होती है, नाम जपने की मेहनत कुछ और होती है। घंटों बैठना पड़ता है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। पहले शरीर को आदत डालनी पड़ती है इतनी देर बैठने की, फिर मन को आदत डालनी पड़ती है इतनी देर बैठने की, फिर जिस दिन गुरु कृपा कर दे, रस आ गया, फिर आदत नहीं डालनी पड़ती, फिर आदमी बैठा रह जाता है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। हाथ जोड़कर बेनती है, कर लो शुरू। ये दिन बहुत बड़े हैं, ये मत किया करो कि 3:45 आके बैठना है। 12 बजे स्नान किया, बैठ गए अपने सिमरन में, जितना गुरु ने कराया, उसके बाद श्री जपजी जी का पाठ। और ये नींद थोड़ी कम कर लो, खाना थोड़ा कम कर लो, अपने आप सब सेट हो जाएगा। गुरु नानक मेहर करेगा। सोच नेक रखो, सोच ऊंची रखो कि नाम जपने के लिए ये करना है, बाकी सब कुछ गुरु नानक कर देगा। एक कदम तो बढ़ाओ, एक कदम बढ़ाओ। सतगुरु कोट पेंडा आगे हुए लेते हैं, चरण शरण गुरु एक पेंडा जाए चल। केवल इंसान मन बनाए ना कि मैंने नाम जपना है, मन बनाए। काश मैं एकांत में बैठकर नाम जपूं इतनी देर, मन बनाए। सब
गुरु करने लग जाता है, रास्ता निकालने लग जाता है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। जय हर सिमरन पया तह उपाद गत कीनी, जय हर सिमरन पया तह उपाद गत कीनी। वड पागी हर जपना, वड पागी हर जपना। जन नानक को गुर एह मत दीनी, जन नानक को गुर एह मत दीनी। जन नानक को गुरु एह मत दीनी। जन नानक को गुर एह मत दीनी। जप हर पजल तरना, जप हर पजल करना। सतनाम सदा सतना। जप मन सतनाम, सदा सतना। जप मन सतनाम, सदा सतना। सतनाम। सदा सतना। जप मन सतनाम, सदा सतना। जप मन सतनाम, सदा सतना। सतनाम। सदा सतना। सतनाम। सदा सतना। सतनाम। सदा सतना। सतनाम। हलत पलत मुख उजल होई है, हलत पलत मुख उजल हुई है। नित त्याय हर पुरख निरंजना, नित त्याय हर पुरख निरंजना। सतनाम। सदा सतना। सतनाम। सदा सतना। जप मन सतनाम, सदा सतना। जप मन सतनाम, सदा सतना। धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। एक ओंकार श्री वाहिगुरु जी की फतेह कवि बाज बेनती चौपाई। हमरी करो हाथ दे रक्षा, पूर्ण होए चित्त की इच्छा। सब चरण मन रहे हमारा, अपना जान करो प्रतिपारा। हमरे दुष्ट सबे तुम काओ, आप हाथ दे मोहि बचाओ। सुखी बसे मोरो परवारा, सेवक सिख सबे करतारा। मोर अच्छा निज कर दे करिए, सब बैरन को आज संगरिए। पूर्ण होए हमारा
आप हाथ दे मुझे उबरिए, मरण काल का त्रास निवरिए। पूजो सदा हमारे बच्चा, श्री अस्तु जो करे और अच्छा। राख लो मोय राखन हारे, साहेब संत सहाय प्यारे। दीन बंधु दुष्टन के हंता, तुम हो पुरी चतुर्दश कंता। काल पाए ब्रह्मा अवतरा, काल पाए शिव जू अवतरा। काल पाए कर विष्णु प्रकाशा, सकल काल का किया तमाशा। जमन काल जोगी शिव की हो, वेद राज ब्रह्मा ज्योति हो। जमन काल सब लोग सवारा, नमस्कार है ताहे हमारा। जमन काल सब जगत बनायो, देव दैत जच्छन उपजायो। आद अंत एक है अवतारा, सोई गुरु समझो हमारा। नमस्कार तुझे को हमारी, सकल प्रजा जन आप सवारे। शिवकन को सब गुण सुख दियो, सतरन को पलमो बद कियो। कट कट के अंतर की जानत, भले बुरे की पीर पछानत। चीठी ते गुंचरे अस्तुला, सब पर कृपा कर भूला। संतन दुख पाए ते दुखी, सुख पाए साधन के सुखी। एक एक की पीर पछाने, घट घट के बढ़ बढ़ के जाने। जब उद कर्क करा कर तारा, प्रजा तत् तब दे अपारा। जब कर्क कर्क हो कब हूँ, तुम में मिल बदले कर सब हूँ। जेते बदल सृष्टि सब तारे, आप अपनी पूज उचारे। तुम सब ही थे रहत निरालम, जानत वेद भेद अरियालम। निरंकार निर्विकार निर्लंब, आदि अनील अनादि असंग। काका मूढ़ उचारत वेदा, जाको देव न पावत वेदा। आको कर पाहन अनुमानित, महामूढ़ कछ भेद न जान। महादेव को कहत सदा शिव, निरंकार का चीरत नेत्र। आप अपनी बुद्ध है जेती, वर्णत पिंड पिंड तो तेती। तुमरा लखा न जाए बसारा, कह बिन सजा प्रथम संसारा। देखे रूप अनूप स्वरूपा, रंग पयो राव कहि कूपा। अंडल जेरज से तुझ कीनी, उत्पुज खान बहो रजदीनी। कहूँ फूल राजा है बैठा, कहूँ सिमट पयो शंकर कैठा। सगरी सृष्टि दिखाए अचंभव, आज जुगाद स्वरूप स्वयंभव। अब रक्षा मेरी तुम करो, सिख उबार सिख संगरो। दुष्ट जिते उठवत उत्पाता, सकल मलेश करो रड़काता। जेस तुस्तव सरनी परे, तिनके दुष्ट दुख तुए मरे। पुरख जमन पग परे तिहारे, तिनके तुम संकट सब टारे। जो कल को एक बार ते हैं, ताके काल निकट नहीं है। रक्षा हुए तहे सब काला, दुष्ट अरिष्ट करे तत्काला। कृपा दृष्ट तन जाय निहरे हो, ताके ताप तनक मोहरे हो। रिद्ध सिद्ध कर्मो सब होई, दुष्ट शास्त्र सके न कोई। एक बार जिन तुम्हें संभारा, काल फास्ते ताए उबारा। जिन नर नाम तिहारो कहा, धार दुष्ट दोखते रहा। खड्ग केत में शरण तिहारी, आप हाथ दे ले हो बारी। सर्व ठोर मोह सहाई, दुष्ट दोखते ले हो बचाई। कृपा करी हम पर जगमाता, ग्रंथ करा पूरन सुभराता। किलबित सगल ते को हरता, दुष्ट दोखिए को क्षय करता। श्री अस्तुज जपय दयाला, पूरन करा ग्रंथ तत्काला। मन वांछित फल पावे सोई, दुख न दिसे व्याप्त कोई। अड़िल सुने गूंग जोया, स्वरस ना पावे। सुने मूढ़ चितलाय, चतुरता वै। दुख दर्द पाओ निकट, न तिन नर के रहे। और जोया की एक बार, चौपई को कहे। दुख दर्द पाओ निकट, न तिन नर के रहे। हो जोया की एक बार, चौपई को कहे। आनंद पया मेरी माए, सतगुरु में पाया। सतगुर का पाया सहज सेती, मन मजिया बधाइया। राग रतन परवार परिया, शब्द गावन आया। शब्दों का गावो हरि, तेरा मन जिनी बसाया। कहे नानक आनंद होवा, सतगुरु में पाया। हे मन मेरे तू सदा रो हर नाल, हर नाल रहो तू मन मेरे। दुख सब विसारना, अंगीकार कार्य सब सवारना। सबना गला समरथ सवार
सुदामे सो क्यों मनो विसारे। कहे नानक मन मेरे सदा रहो हर नाले। साचे साहिबा क्या नहीं करते रहे, करता तेरे सब कुछ है हस्ते सो पावे। सदा सिर्फ सलाह तेरी नाम मन वसावे। नाम जिनके मन वसया बाजे शब्द कबीर। कहे नानक सच्चे साहिब क्या नहीं करते रे, साचा नाम मेरा आधारो। साच नाम आधार मेरा जिन सब गवाया। कर शांत सुख मन आए वसया, जिन इच्छा सब पुजाया। गुरबाण कृपा गुरु हो जिसकी आए वडियाया। कहे नानक सुनो संतो शब्द तरो प्यारो। साचा नाम मेरा आधारो वाचे। पंचदूत तुद वस कीते काल कंटक मारिया। तुर पाया तुझ जिनको से राम हर के लागे। कहे नानक तै सुख होवा तित कर अनहद वाजे। सुनो बड़ पावियो सदा मनोरथ पूरे। पार ब्रह्म प्रभ पाया उतरे सगल वसूरे। लोक संताप उतरे सुनी सच्ची बाणी। संत साजन पे सर से पूरे गुर ते जाने। सुनते पुनीत कहते पवित्र सतगुर रहया पूरे। बिनवंत नानक गुर चरण लागे वाजे। अनहद तुर सुनो पवन गुरु पानी पिता। दिवस रात दुई दाई दाया किले सगले जगत। कर्मी आपो अपनी के नेड़े के दूर। जिन्नी नाम ते आया नानक ते मुख उजले। इति छुट्टी लाल बोलो वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह।